सियासी लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे। नई बात नहीं है, होता आया है, आगे भी होता रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, कानून सबके लिए एक बराबर है। कहीं किसी चीज की कंप्लेंट मिलती है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है फतेहपुर में जस्टिस हो रहा है और बहराइच में जो हुआ उसमें जस्टिस हो रहा है, या फिर कानून निजाम को भी यहां बेबस किया गया है? मसला क्या नजर आता है आपको? देखिए, बहुत तस्वीरें बोलती हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप वीडियो पे जाइए एंड यू विल सी कि पुलिस ऑफिशियल्स फतेहपुर में उस मकबरे पे खड़े हुए थे। दे वर रिसीविंग दोज पीपल, उन लोगों को जो लोग वहां पे आ रहे थे मकबरे को तोड़ने के लिए। उन्होंने मज़ारों को तोड़ा, उनको उतना समय दिया गया और उनका जैसे मित्र की तरह उनको एंटरटेन किया गया। आपने कहीं नहीं देखा कि कहीं के ऊपर एक लाठी या एक जोर से आवाज या किसी तरह से उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई हो। और आपको वहां की एक ज्योग्राफी बता दें कि उसके जो इर्द गिर्द तीन तरफ जो आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है, और उस मुसलमानों की तमाम आबादी को अपने उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि आने से हर जगह पे बैरिकेड करके उनको रोक दिया गया और किसी हालत में उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। और इनको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक रूट दिया गया, और उस पर जो जिला अध्यक्ष वहां फतेहपुर के बीजेपी के हैं, उन्होंने रूट तक बताया कि सीओ साहब ने यहाँ की अनुमति दी है, इस रास्ते से हमें जाना है और इस रास्ते से हमें इस घटना को करना है। और खुलेआम वहां के ऊपर तमाम लोग, यानी कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, अभद्र भाषा कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ देंगे। और प्रशासन वहां के ऊपर, मैं तो सीधे डीएम को मुजरिम मानता हूं, मैं तो सीधे एसपी को मुजरिम मानता हूं, इन लोगों को नहीं मानता। अगर स्टेट लॉ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और लोग अपने हाथ में कानून लेके इंसाफ करने लगेंगे, मैं ये आप ही की बात मानता हूं। जैसे कि अभी हिंदू महासभा के वो टेंपल है, 3 लाख टेंपल है, तो 3 लाख टेंपल को क्या लोगों के दिलों के ऊपर चढ़ के आप उनकी लाशों के ऊपर आप इनको जो है वो इन जगहों को तोड़ेंगे और कानून अपने हिसाब से स्टैब्लिश करेंगे कि क्या होना है, या कानून यहां पे कानून का राज होगा? तो ये अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ये समझ लीजिए कि अशांति होगी। और ये जो लोगों का विश्वास जुडिशरी के प्रति, इंसाफ के प्रति अगर कमजोर होगा, और इस इंसाफ को प्रोटेक्ट करने की जो एजेंसीज हैं, वो यही पुलिस प्रशासन, यही शासन है जो ओथ लेके आता है कि हमारे लिए, हमारे स्टेट का और हमारे नेशन में रहने वाले हर नागरिक की इज्जत, उसके धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और जो जितने ये मॉन्यूमेंट्स है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ये हमारा हेरिटेज है और उसको प्रोटेक्ट करना, और सबको उनकी धर्म के मुताबिक आर्टिकल 14 कह रहा है कि एवरी सिटीजन हैज गॉट ए राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ। तो उस पर यह प्रहार है कि आप आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 25 से 28 तक को, सबको आप अपने पैरों की तरह कुचल रहे हो। और उस कुचलने में जो रोल है, मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने वहां पे आके बुलडोज किया, जिन्होंने मज़ारों के ऊपर प्रहार किया, बेलचे चलाए, हमें उनसे दिक्कत नहीं है। हमें उनसे दिक्कत है जो कानून में रह के इन लोगों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और उनके सामने इस तोड़ने का काम किया। और ये जो है, ये तस्वीर खतरनाक है मुल्क के भविष्य के लिए, स्टेट के लिए। और मुझे योगी जी से खुसूसी तौर के ऊपर इस किस्म की उम्मीद नहीं थी कि अपनी छवि तो खराब कर लेंगे, लेकिन जो है वो धर्म की बुनियाद के ऊपर इसको बांटने देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा है, और इस बात को दुरुस्त करने की जरूरत है। और दुरुस्त ऐसे ही होगा कि जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। और अगर आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब इंसाफ का गला खुद इंसाफ की एजेंसी। लीडर कांग्रेस